यूपी के पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हेमराज वर्मा के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पीएम ने बरेली को स्मार्ट सिटी की सूची में रखा है। क्या स्मार्ट सिटी ऐसा होता है? यो पिछले चुनाव में उन्हीं के चक्कर में फंस गए ये शिक्षा मित्र वाले लोग, लेकिन इस बार शायद लाठी ज्यादा चली है इनके ऊपर। अब तो नहीं बदलोगे। तुम्हारी पहले भी मदद की थी शिक्षा मित्र वालों, 14 साल नौकरी की है, कुछ लोगों ने 20 साल नौकरी की है, और उसके बाद इनके हाथ में कुछ नहीं, इन्हें छीन लिया गया सब कुछ। समाजवादियों ने दिया था। जब समाजवादी सरकार आएगी तो दोबारा आपको वही शिक्षा मित्रों को सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। बताओ कैसे उलझाया हुआ है। आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी, रोजगार सेवक योजना तो दिल्ली की है और प्रदेश सरकार परेशान होती है। इसलिए ये दो तरह की नीतियां नहीं चलेंगी आने वाले समय में, क्योंकि आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता, रोजगार सेवक और चौकीदार, ये चौकीदार नाम भी गड़बड़ हो गया, कुछ नया नाम ढूंढना पड़ेगा भाई आपका। बताइए, बीजेपी ने हमारे ईमानदार चौकीदारों का भी नाम गड़बड़ करवा दिया। इतनी ईमानदारी और वफादारी से रहते थे, बताओ। तो मैं कह चुका हूं कि जब चौकी छीननी है तो अच्छी से वोटों से छीनना, लगे कि हां पीलीभीत के लोगों ने वोट डाल करके कोई चौकी छीनी है। ये कहने को तो सब जान गए हम लोग, इसलिए पीलीभीत के हम लोगों से विशेष निवेदन करने आए हैं। ये नौजवान प्रत्याशी हैं, ये आपके बीच में रहेंगे, काम करेंगे, मदद करेंगे और सुख दुख में भी आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। अगर आप खुशहाली चाहते हैं, विकास चाहते हैं, अगर खुशहाली चाहते हैं, विकास चाहते हैं, ये पीलीभीत भी चौड़ी चौड़ी सड़कों से जुड़ जाए। मैं कल गया था बरेली, मैंने कहा कि आपका 7 बार के एमपी बरेली को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते थे, स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए, जाम से फंसा दिया शहर, और उन्होंने ऐसा स्मार्ट बनाया है कि सड़कों पर भैंसें घूम रही हैं। अब स्मार्ट सिटी उसी को मानना पड़ेगा। बरेली को जोड़ा है, बहेड़ी वाले जानते होंगे, ये विधायक जी बैठे हैं, बहेड़ी जाने में न जाने कितना टाइम लगता था, और सीधी सड़क जोड़ दी बहेड़ी 4 लेन, बरेली से बहेड़ी 4 लेन बना दी, बरेली से बदायूं 4 लेन बना दी, बरेली का बाईपास भी बना दिया। और हमें मौका मिल जाता तो आपका बरेली से पीलीभीत और पीलीभीत से लखीमपुर भी आपको 4 लेन सड़क से जोड़ देते हम लोग, क्योंकि उधर सीतापुर से लखीमपुर तक तो 4 लेन बना दी थी, आपके दुधवा तक की भी बना दी थी। मैंने अधिकारियों से कहा कि बताओ, फॉरेस्ट के बीच से अगर निकल जाएंगे और सड़क अच्छी बन जाएगी तो लोग जल्दी जा सकेंगे, आपको भी मौका मिल जाएगा सुरक्षा करने का। इस दौरान अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी जमकर बरसे और उन पर विकास कार्य रोकने के आरोप लगाए। सब छीन लिया इन्होंने, फ्लाईओवर भी बन गया, और भी काम होते सब रोक दिया। लैपटॉप भी बच्चों को बांट दिया था समाजवादियों ने। इन्होंने कहा कि हम भेदभाव करते हैं अपने लैपटॉप बांटने में, हम जाति और धर्म के आधार पर लैपटॉप देते हैं। इन्होंने भी अपने संकल्प पत्र में लिखा था। बताओ, किसी भी नौजवान को उन्होंने दिया हो लैपटॉप तो बता दो हमें। हम पे आरोप लगाया, समाजवादियों को बदनाम किया, और बाबा मुख्यमंत्री ने किसी को लैपटॉप नहीं दिया। और वो लैपटॉप देते कैसे? क्योंकि वो चलाना ही खुद नहीं जानते। और बताओ समाजवादी साथियों, जो समाजवादी सरकार में लैपटॉप बटे होंगे वो अभी भी चल रहे होंगे। बताओ चल रहे कि नहीं चल रहे? जिस मोहल्ले, जिस गांव में पहुंचा होगा अभी भी चल रहा होगा। और जब बटन दबाते होंगे ऑन करने के लिए नौजवान जानते होंगे, तो नेताजी की और हमारी तस्वीर ही देखते होंगे आप। हम तो बाबा जी से कहते हैं कि भाई हमारी तस्वीर खराब लग रही थी, अपनी तस्वीर लगवा लेते।
आप भी तो अच्छे दिखते हो, इसलिए कम से कम मदद तो करते लोगों की। गरीब महिलाओं को हम समाजवादी पेंशन देने लगे थे, बिना भेदभाव के आबादी के हिसाब से दे रहे थे, जो जितनी आबादी का है उस हिसाब से दे रहे थे पेंशन। लेकिन वो पेंशन भी रोक ली। इसलिए हम गरीब माताओं बहनों से कहना चाहते हैं, हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि समाजवादी लोग आएंगे तो उनको दुगनी कर दी जाएगी पेंशन। अब हम कहना चाहते हैं, दिल्ली में जा रहे हैं, कांग्रेस तो 6000 का सपना दिखा रही है, हम लोगों ने तो 500 करके दिखाया था। चाहे वो विकलांग हो, चाहे विधवा पेंशन हो, सबको 3000 रुपए से ज्यादा देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। जिस तरीके से समाजवादी पेंशन देते थे, अपनी माताओं बहनों का सम्मान देने का काम करेंगे। इसलिए विकास के रास्ते पे चलिए, ये नफरत की तरफ ले जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का सामान्य ज्ञान तो इतना अच्छा है कि कुछ लोगों ने शिकायत की कि बंदर बहुत हैं, उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ दो, अपने आप बंदर चले जाएंगे। बताओ, यही कहा था कि नहीं कहा था? और ये लोग जो जातियां बता रहे थे भगवानों की, इस बार भगवान भी इनसे नाराज है, इनको सबक सिखाने जा रहा है भगवान भी इस बार इनको। अखिलेश यादव ने बीजेपी प्रत्याशी वरुण गांधी को भी आड़े हाथों लिया। अखिलेश ने वरुण का नाम लिए बिना कहा कि वो रिजेक्टेड माल हैं। सुल्तानपुर में बेहद खराब चाय बनाई थी, अब यहाँ आए हैं। इस दौरान उन्होंने मेनका गांधी और वरुण गांधी की सीट बदले जाने पर दोनों नेताओं के साथ बीजेपी पर तंज भी कसा। कहां अदला बदली के चक्कर में पड़ रहे हैं लोग, जनता सब समझती है। कोई यहां रिजेक्ट था, कोई वहां रिजेक्ट था, यही तो बात थी। बताओ, अगर आपने नहीं पीलीभीत के लोगों ने पसंद किया तो नहीं बुला लो, उन्हें ही बुला लो, उन्हें ही लड़ने दो यहां पर। इसका मतलब पीलीभीत की जनता को नया पसंद है, कोई नई पार्टी पसंद है, तभी नया प्रधानमंत्री बनेगा जब नया लोकसभा में पहुंच के जाएगा महागठबंधन का। इसीलिए हमने कहा कि इसीलिए मैंने कहा आपसे कि नया कोई जीतेगा तभी नया भारत बनेगा, तभी नया प्रधानमंत्री बनेगा। इसलिए आप सबको विशेष निवेदन करता हुआ, अपील करता हुआ, इस भरोसे के साथ कि जब मतदान होगा तो हमारे हेमराज जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। इसलिए जहां समाजवादी पार्टी मदद कर रही है, वहीं बहुजन समाज पार्टी के लोग भी आपके साथ खड़े हैं। आरएलडी भी खड़ी है पूरी की पूरी, और पहले ही चरण में आपके सब नेता जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? आरएलडी वाले बताओ, आप जान गए होंगे। आरएलडी वाला भी जीत रहे हैं साहब, हैंडपंप वाले भी सब जीत गए, और जितना वोट पड़ा है उससे बौखला गए हैं। इसलिए अपने हम हेमराज जी से कहेंगे कि चुनाव के बाद असली फटीचर पता लगेगा कौन है फटीचर। अभी मत उनके चक्कर में फंसिए, वो तो चाहते ही हैं कि हम उलझ जाएं उनसे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए भी कुछ कहा, नेताजी के लिए भी कुछ कहा, और हम तो कहेंगे उनसे कि जिस तरीके से धोखा देने का काम कर रहे हैं आप, इसका हिसाब किताब सब जनता देगी। हम सब कुछ जनता पे छोड़ रहे हैं। अगर किसान का भला किया हो इन्होंने, नौजवान की नौकरी न चोरी की हो, व्यापारियों की चोरी न की हो, आमदनी में खाद में न चोरी की हो, शौचालय बना दिए बिना पानी के, बिजली की महंगी कर दी, और जिस तरीके से नफरत फैलाई है बीजेपी के लोगों ने। कितने दिन जेल में रहे थे ये जब नफरत फैलाई थी? कितने दिन जेल में रहे थे? एटा जेल में, एटा जेल में भी हो आए हैं, ये पता होगा आपको। एटा जेल में रहे थे तो रोते थे शायद, है? यही गठबंधन था जिसने जेल की हवा खिलवाई थी यही। और इस बार
वोट नहीं मिलेगा। जब खाली डब्बा रहेगा वोट का तब कहां जाओगे। इसलिए वापस इन्हें दिल्ली भेज दो, इन्हें लोकसभा में ऐतिहासिक वोट देकर के भेज दो। यही निवेदन करने आया, इस उम्मीद इस भरोसे के साथ कि खुशहाली के साथ आप रहेंगे, प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे। जो नफरत मिटाना चाहते हैं, जो सामाजिक न्याय दिलाना चाहते हैं, उनके साथ नौजवान खड़े होंगे। नया देश, नया भारत तभी बन सकता है जब देश में नया प्रधानमंत्री हो, नई सोच का हो, नई तरक्की के रास्ते पे ले जाने वाला हो। हमें भरोसा है कि आप साइकिल की मदद करेंगे, एक एक वोट साइकिल पे डाल करके ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। दूर से ही दिख गए हो, तुम कादरी साहब हो। बहुत धन्यवाद। अखिलेश ने यहाँ बीजेपी पर भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। कितना धोखा दोगे आप, धोखा पे धोखा दे रहे हो। इसलिए ये राजनीति में ये परिवर्तन के मौके बार बार नहीं मिलते हैं। कब मिलेगा परिवर्तन का मौका? यही मौका है। और इस बार चूक गए तो 5 साल बाद मौका मिलेगा आपको। 5 साल बाद, 5 साल का हिसाब किताब मांगिए इनसे कि क्या है तुम्हारा हिसाब किताब। कोई हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं और हमें आपको उलझा रहे हैं, कभी पाकिस्तान को लेकर के, कभी कोई मामला लेकर के। जिस तरीके से अंग्रेजों ने बांटा था हमें और आपको और कई सौ वर्ष राज करते रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हमें धर्म और जात में बांट करके राज करना चाहते हैं। इसीलिए ये सामाजिक न्याय का गठबंधन है, गरीबों का है, किसानों का है और ये विचारों का संगम है। यही देश में परिवर्तन लाएगा और संविधान को बचाएगा और संविधान से मिले हुए हमें अधिकारों को और हक को दिलाने का काम करेगा। बताओ, हम यहां के रहने वाले लोग हमें दूसरी नजर से देखते हैं। सबने मिलकर के आजादी दिलाई और भारतीय जनता पार्टी की नजर में भेदभाव है। कभी धर्मों का भेदभाव, कभी जातियों का भेदभाव। ये नफरत की जो दीवार बनी है, इस चुनाव में ये नफरत की दीवार को गिराने का काम ये महागठबंधन करेगा। अखिलेश यादव अपने चुनावी प्रचार में इसी तरह बीजेपी पर हमलावर तो नजर आ ही रहे हैं, साथ ही महागठबंधन की जीत का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन हार जीत का फैसला तो जनता ही करेगी।